गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका अपना चैनल गूगल विजन में स्वागत है। आज का जो टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच का पार्ट नंबर 3 है, जिसमें हम नाउन के बारे में बता चुके थे, नाउन का टाइप बताए थे। उसके बाद नाउन के टाइप में प्रॉपर नाउन भी बता चुके थे। आज का जो प्रॉपर नाउन के बाद जो है कॉमन नाउन के बारे में बताएंगे कि कॉमन नाउन क्या होता है, कलेक्टिव नाउन क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है, मटेरियल नाउन क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कॉमन नाउन के बारे में बताने जा रहे हैं। सबसे पहले समझिए कि कॉमन नाउन होता क्या है। कॉमन नाउन जो है कहता है कॉमन नाउन इज अ नेम given commonly to every person, animal, place or thing of the same class or group। इसका एक और मीनिंग होता है, कह सकते हैं हम शेयर्ड बाय ऑल ऑफ द सेम ग्रुप। पहले कॉमन नाउन समझिए कि अ कॉमन नाउन इज अ नेम गिवन कॉमनली टू एवरी पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग ऑफ द सेम क्लास और ग्रुप इज कॉल्ड कॉमन नाउन। या दूसरे वर्ड में हम कह सकते हैं कि शेयर्ड बाय ऑल ऑफ द सेम ग्रुप। यानी इसको कॉमन नाउन कहने का सेंस हो गया मेरा जातिवाचक संज्ञा। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? जातिवाचक संज्ञा। जिस नाउन से किसी व्यक्ति, वस्तु, जानवर, स्थान या वस्तु का बोध न होकर पूरी जाति या समूह या श्रेणी का बोध होता है, उसको हम क्या बोलेंगे? कॉमन नाउन बोलेंगे। जैसे इसका एग्जाम्पल लेते हैं हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कॉमन नाउन का। जैसे हो गया बॉय, गर्ल, बॉय हो गया, गर्ल हो गया, मैन, वोमैन, टीचर, स्टूडेंट, डॉक्टर, पेशेंट, thief, पुलिस, etc। अब इसको समझिए कि बॉय कहने का सेंस कैसे अब जानिएगा कि बॉय मेरा कॉमन नाउन है, गर्ल कॉमन नाउन है, मेन कॉमन नाउन है। तो बॉय कहने का मतलब हुआ कि लड़का। तो कौन सा लड़का है? यहाँ तो पार्टिकुलर पता नहीं चल रहा है कि राम है, मोहन है, सोहन है, यानी किसी का नाम तो पार्टिकुलर हमको पता नहीं चल रहा है। तो हम कह सकते हैं कि बहुत सारे लड़का है कि राम ले लिए, मोहन ले लिए, सोहन, तो उसमें हमको कंफर्म नहीं पता चल रहा बॉय से। उसी तरह से गर्ल ले लिए, तो गर्ल में क्या है? सीता है, रीता है, गीता है, बहुत तरह। उसी तरह मैन आदमी में क्या है? कोई भी हो सकता है, मैन भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। उसी तरह टीचर में भी वही सेंस है कि टीचर में बॉय भी हो सकता है, गर्ल भी हो सकता है। इस तरह से हम कह सकते हैं ये सारे जो एग्जाम्पल लिए हैं ये किसका एग्जाम्पल है? कॉमन नाउन का। स्टूडेंट में भी वही बात है कि स्टूडेंट में क्या मेल है या फीमेल है, ये भी कंफर्म नहीं हमको पता चल रहा है। यानी कहने का सेंस ये हो गया, ये जो सारा एग्जाम्पल जो हम दिए हैं ये किसका एग्जाम्पल है? कॉमन नाउन का है। तो इसमें कुछ खास कॉमन नाउन के बारे में हम बताते हैं, कुछ नोट पॉइंट है, इसको हम पहले डील करते हैं। इसको पहले इरेज कर लेते हैं।
फर्स्ट पॉइंट है इसमें व्यक्तियों के समान नाम। व्यक्तियों के समान नाम, जैसे हो गया बॉय, गर्ल, मैन, स्टूडेंट, टीचर, etc। ये फर्स्ट पॉइंट बताएं कि व्यक्तियों की समान नाम, जैसे बॉय, गर्ल, मैन, स्टूडेंट, टीचर, etc। ये सारा की किसके अंतर्गत आएंगे? तो कॉमन नाउन के अंतर्गत आएंगे। सेकेंड पॉइंट, संबंधियों के समान नाम। संबंधियों के समान नाम, जैसे कह सकते हैं मदर, फादर, फादर, सिस्टर, अंकल, etc। रिलेशन हो गए, जैसे मदर, फादर, सिस्टर, अंकल, etc। उसी तरह से थर्ड पॉइंट में है पशु, पक्षी, कीट आदि के समान नाम। इसका एग्जांपल जैसे देखिए काऊ, रैट, एंट, क्रो, स्नेक, etc। क्या बताया फर्स्ट पॉइंट में? व्यक्तियों के समान नाम, बॉय, गर्ल, मैन, स्टूडेंट, टीचर, etc। उसी तरह संबंधियों के समान नाम, रिलेशन हो गया मदर, फादर, सिस्टर, अंकल, etc। उसी तरह से पशु, पक्षी, कीट आदि के समान नाम, जैसे काऊ, रैट, एंट, क्रो, स्नेक, etc। अब नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, उसके बाद जो है नेक्स्ट पॉइंट, इसको इरेज करने के बाद हम बताते हैं। अब थर्ड पॉइंट में है कलेक्टिव नाउन। प्रॉपर नाउन पढ़ लिए, कॉमन नाउन भी हो गया, उसके बाद आता है कलेक्टिव नाउन, COLLECTIO, कलेक्टिव नाउन। अब इसको समझिए, ये क्या है? A collective noun is the name of a number of person or things taken together and spoken of as one whole। कलेक्टिव नाउन का जो हिंदी मीनिंग होता है उसको हम बोलते हैं समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा, इसको समझिए कि कलेक्टिव नाउन क्या हम बताने जा रहे हैं। अ कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ अ नंबर ऑफ पर्सन और थिंग्स टेकन टुगेदर। इस वर्ड पे ध्यान देना, टेकन टुगेदर एंड स्पोकन ऑफ एज वन होल। यानी कह सकते हैं कि जिस नाउन से एक ही तरह के व्यक्तियों, वस्तुओं या समूह का बोध होता है, झुंड का बोध होता है, उसको हम क्या बोलेंगे? कलेक्टिव नाउन यानी कि समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। जिसे इसका एग्जांपल लेते हैं, क्लास, हिंदी इसका हो गया वर्ग। क्लास में क्या है? बहुत सारे स्टूडेंट रहते हैं, बहुत सारे विद्यार्थी रहते हैं, वह क्या एक ग्रुप का निर्माण करते हैं, समूह का बोध हो गया उससे।
उसी तरह से क्राउड, भीड़, जैसे मानते हैं कि मेला उला में कहीं जाते हैं तो वहां पे बहुत सारे आदमी रहते हैं, उसका भी एक झुंड हो जाता है जिसको हम क्या कह सकते हैं, भीड़ कह सकते हैं। उसी तरह से है आर्मी, आर्मी सेना, सेना में बहुत सारे क्या है, जब बहुत सारे मिल जाएंगे तो उसको हम क्या, सेना का निर्माण होता है, जो जिसके अंतर्गत क्या है, ये कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत आ गया। ये उसी तरह से टीम, जिसका हिंदी मीनिंग होता है दल, टीम हो गया, फ्लॉक झुंड, ईटीसी, ये सब क्या है, ये सारा जो है कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत आता है। यानी कहने का सेंस हो गया कि कलेक्टिव नाउन जिस नाउन से एक ही तरह के व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह या झुंड का बोध होता है, उसको हम क्या बोलेंगे, कलेक्टिव नाउन बोलेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, इसको पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसको इरेज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है फोर्थ में, मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन जिसको हिंदी में हम बोलते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। तो इसमें क्या होता है, इसको पहले समझिए। अ मटेरियल नाउन is the name of a material or substance, पहले समझिए इसको कि मटेरियल नाउन का मतलब द्रव्यमानवाचक संज्ञा क्या होता है, द्रव्यवाचक संज्ञा किसको कहेंगे। अब मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ मटेरियल या सब्सटेंस, यानी कि जिस नाउन से किसी द्रव्य या पदार्थ का बोध होता है, जिसे क्या है, नापा या तौला जाता है, लेकिन उसको हम काउंट नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते हैं। उसको मेजर कर सकते हैं, नाप सकते हैं, तौल सकते हैं, लेकिन हम उसको काउंट नहीं कर सकते हैं, जिसका हिंदी कह सकते हैं कि गिन नहीं सकते हैं। उसको हम क्या बोलेंगे, मटेरियल नाउन, यानी द्रव्यवाचक संज्ञा। जैसे इसका एग्जांपल लेते हैं, वाटर, वाटर का सेंस हो गया कि पानी, पानी को क्या है, हम लीटर में मेजर कर सकते हैं, नाप सकते हैं, बट इसको काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं कि ये इतना पानी कि उसको मेजर करेंगे कि 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर। उसी तरह से है मिल्क, मिल्क को हम काउंट करेंगे नहीं, उसको क्या करते हैं, मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं, तौल सकते हैं। उसी तरह से है सिल्वर, जिसको हिंदी में बोलते हैं चांदी, इसको भी हम क्या है, मेजर कर सकते हैं, बट काउंट नहीं कर सकते। इंक, जिसको बोलते हैं स्याही। नेक्स्ट पॉइंट है साल्ट, नमक। इस सबको हम क्या है, मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं, तौल सकते हैं, बट काउंट नहीं कर सकते हैं। ये किसके अंतर्गत आ गया, मटेरियल नाउन के अंतर्गत आ गया। नेक्स्ट पॉइंट है, अच्छा इसको पहले इसी में बता देते हैं 5 में, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसका हिंदी होता है भाववाचक संज्ञा। इसको समझना है कि एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन An abstract noun is the name of some quality, state, feeling or an idea
that we can only think or feel can only think or feel, but what cannot see or touch. इसको समझिए पहले। एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा कहता है एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ सम क्वालिटी, स्टेट, फीलिंग और एन आइडिया दैट वी कैन ओनली थिंक और फील, व्हाट कैन नॉट सी और टच। कहने का सेंस हुआ कि भाववाचक संज्ञा जो है उस गुण, अवस्था, विचार हो गया या भाव के नाम को एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहेंगे जिसे देखा या छुआ नहीं जा सकता है। ओनली क्या किया जा सकता है, जिसको हम सिर्फ अनुभव कर सकते हैं, फीलिंग कर सकते हैं, उसको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहेंगे। यानी कि हम उसको सिर्फ फीलिंग कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, लेकिन उसको हम क्या है, उसके भाव के गुण को, विचार, अवस्था को हम देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, ओनली हम फीलिंग कर सकते हैं। उसको हम क्या बोलेंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलेंगे। जैसे इसका एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल में हो गया रिचनेस, काइंडनेस, रिचनेस हो गया, काइंडनेस हो गया, ट्रूथ। इसी तरह बहुत सारा एग्जांपल है। ये सारे किसके अंतर्गत आ जाएंगे, भाववाचक की संज्ञा के अंतर्गत आ जाएंगे। आज हम इस टॉपिक को यहीं पे एंड करते हैं, जो हम बताए थे नाउन के टाइप्स, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन। ये 5 टाइप का जो नाउन था आज एंड हो गया। इसके आगे हम फिर नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। थैंक यू। अगर ये चैनल आपको अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें एवं अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।